दोस्तों स्वागत है आपका नए साल 1 जनवरी 2021 में। जी हाँ, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों 2020 अब अलविदा हो चुका है। इस साल के गर्भ से जनसंहार का ऐसा दानव निकला जिसने दुनिया में लाखों लोगों का जीवन छीन लिया, जिसे हम कोरोना कहते हैं। बिहार में भी 1337 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। 2020 को एक डरावने सपने की तरह याद रखा जाएगा। कोरोना के प्रकोप से राजनीति भी प्रभावित हुई। कोरोना काल में देश का पहला विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ, जो केडीवी लाइव बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े पल पल के अपडेट देता रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि केडीवी लाइव की शुरुआत सीमांचल के किशनगंज से हुई थी, जो बढ़ते पूरे सीमांचल तक पहुंची। यही नहीं, आप लोगों की प्यार से केडीवी लाइव सीमांचल के चारों जिलों यानी कि अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया से बढ़ते बढ़ते पूरे बिहार तक फैल गई। जो आप लोगों के प्यार का ही नतीजा रहा। जी हां, अब केडीवी लाइव आप लोगों के प्यार के ही बदौलत पूरे हिंदुस्तान में फैलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए केडीवी लाइव का सेकंड पार्ट यानी कि केडीवी इंडिया न्यूज चैनल यूट्यूब न्यूज चैनल को लॉन्च किया गया है, जो आपको देश सहित तो दुनिया के तमाम ऐसी खबरें देखने को मिलेगी जो आपके लिए बेहद ही जरूरी होगी। दोस्तों बिहार में नया साल शहरीकरण का आगाज लेकर आएगा। जी हां, प्रदेश में करीब 150 नए बाजार बनाए जाएंगे। ये नए शहर राज्य के विकास की रफ्तार को नए आयाम देंगे। जी हां, बिहार कैबिनेट में नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दे चुकी है। जी हां, इस नए शहरों का असर सीधे तौर पर बिहार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर दिखेगा। शहरीकरण के मामले में पिछड़ रहे बिहार ने इस दिशा में कार्य करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस कदम का असर नए साल में दिखने को लगेगा। जी हां, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में शहरीकरण का आंकड़ा अभी तक सिर्फ 11% था, जो देश में सबसे कम है। जी राष्ट्रीय औसत 31% है। नए शहरों के निर्माण से प्रदेश में शहरीकरण करीब करीब 20% हो जाएगा। दोस्तों तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जी हां, तेजस्वी यादव ने चुनाव में किए गए 20 लाख रोजगार के नाम पर बिहार के युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि घोर स्वास्थ्य की नींव पर टिकी बिहार की अनैतिक और अवैध सरकार ने मात्र 50 दिनों में ही 20 लाख नौकरियां, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई जैसे जन सरोकार मुद्दों को तिलांजलि देकर फिर से बिहार को ठगा है। बिहार के किसान, बेरोजगार, शिक्षक, युवा और संविदा कर्मी एनडीए की नौटंकी दिख रहे हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। पहली कैबिनेट में एक काम पूरा करने का वादा किया था। इसके जवाब में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। कुछ वादा जेडीयू की ओर से भी किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश और एनडीए सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों बिहार में स्कूलों को खोले जाने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए बिहार सरकार मास्क की व्यवस्था करने में जुट गई है। जी हां, सुरक्षा उपायों के तहत बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त में फेस मास्क बांटेगी। इसके लिए 73 लाख फेस मास्क बांटे जाने हैं। जी हां, शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध डेटा के मुताबिक 9वीं से 12वीं कक्षा में 36 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 3 लाख बच्चे सिर्फ पटना में हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को महामारी से सुरक्षा उपायों के एक भाग के तौर पर 2 फेस मास्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जहां शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के मुताबिक सरकारी स्कूलों में आवश्यक फेस मास्क की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले की कक्षावार नामांकन सूची जारी की है। दोस्तों बिहार में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस रात्रि गश्ती कर रही है। जी हां, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस वालों के ही घर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जी हां, ताजा मामला मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के हैं, जहां चोरों ने एक पुलिस वाले के घर से ही लाखों रुपए के सामान के साथ हाथ साफ कर लिया। जी हां, इसमें रुपये भी ले गए। बताया जाता है कि यह घर बिहार पुलिस में कार्यरत सुधीर कुमार सुमन, सीआरपीएफ जवान सुनील कुमार सुमन और बीएसएफ जवान मुकेश कुमार सुमन का है। जी हां, इतना ही नहीं, घर के आगे बिहार पुलिस का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी चोरों ने बेखौफ होकर घर में घुसकर चोरी की है।
दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण के दौरे पर है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन के रेडीमेड कपड़ों की इकाइयों का मुआयना किया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हर जिले में काम शुरू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इससे स्थानीय लोगों को भी काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ पर बेहतर तरीके से काम हो रहा है। जरूरत पड़ने पर इस तरीके के मॉडल को दूसरे जिलों में भी शुरू किया जाएगा। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के दौर के अनुसार लोग परेशान थे, हम लोगों ने मदद की। बाहर काम करने वाले लोगों के बारे में मन में बात आई तो फिर जो यहां पर काम करना चाहते हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार से बाहर काम करने वाले लोगों की मदद की जाएगी। ऐसे सेंटरों को देखने की इच्छा थी जो यहां पर सामान बन रहा है। यहां की स्थानीय आपूर्ति के साथ साथ विदेश में भी सामानों को भेजा जा रहा है। यहां के काम करने वाले लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार में साल 2021 में राजनीति और सत्ता के लिए सबसे खास रहेगा। जहां इसी साल राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं, जबकि नीतीश सरकार के लिए कैबिनेट विस्तार से लेकर 7 निश्चय योजना और फिर सरकारी नौकरी देने का भी फोकस रहेगा। जी हां, नए साल में भी कांग्रेस और जदयू के संगठन में भारी फेरबदल किया जा सकता है। जी हां, तो आइए जानते हैं साल 2021 में बिहार में होने वाले महत्वपूर्ण काम। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव के बारे में। तो बिहार में साल 2021 में पंचायत चुनाव होने हैं। जी हां, पंचायत चुनाव के लिए इस साल विशेष तैयारी की गई है। होली के बाद बिहार में पंचायत चुनाव होगा। बताया जा रहा है कि 9 चरणों में यह चुनाव होगा। उसके बाद बात करते हैं सरकारी नौकरी के बारे में। तो बिहार में साल 2021 में यानी कि इस साल में सरकारी नौकरी की भी बम्पर वैकेंसी आएगी। सरकारी क्षेत्र में इस साल करीब 1 लाख नौकरी निकलने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के बारे में। तो इस साल नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 बिहार में पूर्ण रूप से लागू होगा। उसके बाद बात करते हैं जेडीयू और कांग्रेस में फेरबदल के बारे में। तो साल 2021 में ही जेडीयू और कांग्रेस में भारी फेरबदल किया जाएगा। जी हां, जेडीयू ने राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव कर लिया है, वहीं कांग्रेस प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव करेगी। दोस्तों, बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, आरजेडी ने पहले जनता दल यूनाइटेड में टूट का दावा किया तो फिर जेडीयू ने भी आरजेडी के खेमे में भगदड़ मचाने की आशंका जताई है। लेकिन अब बीजेपी भी इस बयानबाजी में कूद पड़ी है। जी हां, बीजेपी का दावा है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। जी हां, बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। बीजेपी सांसद आरके सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। जी हां, तेजस्वी यादव के तकरीबन आधा दर्जन विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है। ऐसे में वे पक्के तौर पर वे कह सकते हैं कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। दोस्तों, भाजपा के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष और लगातार दूसरी बार सांसद बने भोजपुरी एक्टर सिंगर मनोज तिवारी पिता बन गए हैं। जी हां, उनके घर नन्ही परी ने जन्म लिया है। जी हां, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खुद ये खुशखबरी अपने प्रशंसकों को और समर्थकों से साझा की है। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि मेरे घर आई एक नन्ही परी, मुझे बेटी हुई है। मनोज तिवारी के घर ये खुशखबरी बुधवार को आई है। जी हां, भाजपा नेता मनोज तिवारी ने जैसे ही इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा की तो बधाई देने वालों की बात ही आ गई। जहां उनके प्रशंसक और समर्थक उन्हें अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं भी देने लगे। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष लगातार हमलावर बनी हुई है। जहां बीते दिनों हुए घटनाक्रम के बाद से पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से बयानबाजी जारी है। जहां बयानों के बीच अब नीतीश कुमार ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि जेडीयू को लेकर कोई किसी भी तरीके का दावा कर रहा है तो वह बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरीके से कोई भी बात नहीं है। अब इस बयान पर भी सियासत कहां रुकने वाली है। और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब देते हुए जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जेडीयू में नहीं होगी टूट, सहयोगियों ही अरुणाचल में ले लिया जेडीयू को लूट। अब किस मुंह से कह रहे हैं कि बिहार में नहीं होगा टूट? जनता का साथ तो पहले ही हो गया था छूट, अब आपकी पार्टी में भी होगी टूट। जी हां, उन्होंने कहा है कि इस बात को याद रखिए क्योंकि राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। 3 नंबर पार्टी बनने के बाद भी मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास नहीं है कि पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब टूट और लूट के चक्कर में आरजेडी नहीं रहती है। आपने तो आरजेडी को ही तोड़ा था और हमारे 5 एमएलसी को ले गए थे। जब बीजेपी ने अब बदला ले लिया, 6 विधायकों को लेकर चले गए। जैसे करनी वैसी भरनी। आगे आगे देखिए होता है क्या, जेडीयू बचने वाली नहीं है।
दोस्तों बिहार में नर्स बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, जहां इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 31 दिसंबर 2020 से शुरू हो गई है, जहां इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जी हां, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्टाफ नर्स के 4102 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2021 को अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। जी हां, आयु में छूट की जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। दोस्तों बिहार में बहुत से लोग जाति निवास और आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जहां इन्हें बनाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने इसकी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। जी हां, अब आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा जाति निवास और आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद आप लॉगिन करें। जी हां, जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको ब्लॉक यानी कि प्रखंड चुनने को कहा जाएगा। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा। यहां आपको आधार नंबर की पूरी डिटेल्स डालनी होगी। इसके बाद आपको आय जाति निवास जो भी बनाना है उस पर क्लिक करना होगा। सभी जानकारी को सही सही भरकर क्लिक कर दें। अब आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। अंत में फॉर्म सबमिट बटन पर क्लिक करके प्रिंट निकाल लें। अब आप निर्धारित काउंटर पर जाकर प्रमाण पत्र ले सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहां से जाकर के आप डायरेक्ट ये सब काम कर सकते हैं। दोस्तों बिहार के सीमांचल मिथिलांचल के घरों में पूस के महीने में पीठा बनाया जाता है। जी हां, पीठा आप जरूर खाए होंगे अगर आप बिहार के सीमांचल मिथिलांचल में रह रहे होंगे। चावल के आटे से तैयार पीठा बनाई जाती है। जी हां, इसे नवजात का पुसोठ बनाया जाता है। जी हां, किसानों के घर तो पूस के महीने में पीठा बनाया जाता है और यह पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि इससे किसानों के घर आर्थिक समृद्धि आती है। जी हां, चली आ रही परंपरा का लोग आज भी निर्वहन करते और फिर तरह तरह की पीठा खाने के लिए लोग पूस का इंतजार करते हैं। जी हां, यहाँ के पीठा की बात निराली है। पीठा चावल के आटे से तैयार की जाती है। इस लिहाज से अगहन के बाद का महीना तय किया गया है। जी हां, अगहन में धन कटनी होती है और पूस तक लोग चावल तैयार कर लेते हैं, इसलिए इस महीने को उपयुक्त माना गया है। जी हां, इस परंपरा की शुरुआत के संबंध में पूछे जाने पर एक युवक ने बताया कि यह कब से शुरू हुआ, इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं है। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक जल जीवन हरियाली योजना 2021 के तहत नीतीश सरकार राज्य में रहने वाले लोगों को सब्सिडी दे रही है। जी हां, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं आसानी से। खबर के अनुसार बिहार के किसानों को तालाब पोखर बनाने और फिर खेतों की सिंचाई के लिए सरकार 75,500 रुपए की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में देगी। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य में न केवल पेड़ लगाने की मुहिम पर काम होगा बल्कि बारिश के पानी से सिंचाई की व्यवस्था भी की जाएगी। जी हां, साथ ही साथ कुआं सरकारी भवनों में वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जी हां, और ये वेबसाइट है dbtagriculture.bihar.gov.in। जी हां, आवेदन करने के लिए आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, आधार कार्ड, भूमि के कागजात, बैंक अकाउंट, पासबुक, निवास प्रमाण पत्र। जी हां, किसान इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहले इस योजना से जुड़ी पूरी डिटेल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लें, फिर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों के भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा में शामिल होने की घटना और जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा के खिलाफ हमलावर तेवर के बाद बिहार में कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई है। जी हां, आरजेडी के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के साथ राजद की सरकार बनाने की संभावना पर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। जी हां, उसी दौरान तय होगा कि भाजपा और जदयू के बिगड़ते संबंधों के बीच राजद की क्या रणनीति होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि जदयू से बातें हो रही है, नतीजा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। जी हां, राजद की कोशिश है कि नए साल में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने और फिर चलाने के राजद को कोई आपत्ति नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप दें। जी हां, आगे बढ़ने में राजद उन्हें मदद करेगी। हालांकि भाई वीरेंद्र ने जदयू में टूट के आसार से इनकार करते हुए अपने ही दल के वरिष्ठ नेता श्याम रजक के बयानों को खारिज कर दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जदयू में कोई भी टूट की आशंका नहीं है।
दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति, साइकिल प्रोत्साहन और पोशाक योजना की राशि जल्द ही उपलब्ध होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नामांकित 2 करोड़ बच्चों का ब्यौरा मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड कर लिया है। वहीं वित्त विभाग ने लाभुक योजना की राशि 4345 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस पर कैबिनेट में मंजूरी ली जाएगी। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना के चलते सरकारी स्कूलों में लागू विभिन्न योजनाओं के लिए बच्चों की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता पहले ही खत्म की जा चुकी है। ऐसे में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी नामांकित 1 करोड़ 66 लाख बच्चों को पोशाक एवं छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक और प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। इन विद्यार्थियों की संख्या करीब 36,61,942 है। मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों का ब्यौरा डाला जा चुका है। इससे विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि डीबीटी के माध्यम से भेजने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 1 से 2 तक के लिए 600 रुपए, कक्षा 3 से 5 तक के लिए 700 रुपए, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1000 रुपए। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 1500 रुपए, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक के लिए 300 रुपए, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 4 तक के लिए 600 रुपए, कक्षा 5 से 6 तक के लिए 1000 रुपए, कक्षा 7 से 10 तक के लिए 1800 रुपए, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना 3000 रुपए, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10,000 रुपए, मुख्यमंत्री बालिका इंटर प्रोत्साहन योजना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर से रांची का रिस्म अस्पताल परिसर सत्ता समीकरण का केंद्र बन गया है। चारा घोटाले के आरोप में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी खराब सेहत के बावजूद पड़ोसी राज्य बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपनी पार्टी के रणनीतिकारों से लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव की फोन पर बात हो रही है। झारखंड से जुड़े राजद के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो मौजूदा हालात में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के नेताओं को 2 अलग अलग मोर्चे पर लगाया है। लालू प्रसाद यादव ने परिवार के सदस्यों और फिर राजद नेताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे राजनीतिक हमले करने से परहेज करने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। जब पार्टी के सभी नेताओं को सोच समझकर बोलने तथा एक दूसरे के बयान के साथ पार्टी को खड़ा रखने की जवाबदेही दी गई है। दोस्तों आमतौर से काम करने का वर्किंग आवर्स 8 घंटे का होता है, लेकिन इसमें लोगों के बीच कई गलतफहमी आ गई कि अब वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर 12 घंटे किया जाएगा। दरअसल लोगों के बीच भ्रम में श्रम कानून को लेकर बना है। लोगों के बीच गलतफहमी है कि इस नए कानून में 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे का होता है, उसके बाद ओवर टाइम शुरू होता है। ओवर टाइम करने पर जो सैलरी मिलती है वह रोज के वेतन से दुगुनी होता है। आपको यह भी बता दूं कि नीति निर्माण चाहते हैं कि लेबर कानून में बने काम करने की टाइमिंग के बारे में साफ साफ लिखा होना चाहिए, इससे किसी को कोई भी भ्रम पैदा ना हो। यह नियम 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है। दोस्तों बिहार की सियासत में इन दिनों उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। भले ही एनडीए की सरकार बन गई हो, शपथ ग्रहण हो गया हो, लेकिन मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। क्या सब कुछ ऑल इज वेल है? भाजपा जदयू की दोस्ती बरकरार रहेगी? सरकार 5 साल तक चलेगी? इस सवाल के जवाब पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हाल के दिनों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को इस्तीफा दिया था, आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, उसके बाद से यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उनकी दूरियां बढ़ गई है। तेजस्वी यादव के करीबी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी अपने अंतरात्मा की बात सुनिए। आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? आपकी अंतरात्मा कह रहे हैं कि भाजपा का त्याग करो और समाजवादियों के साथ चलो, तेजस्वी यादव को सीएम बनाओ और देश की राजनीति करो, हम सब आपके साथ खड़े होंगे। दोस्तों पंचायती राज विभाग की योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के खिलाफ गाज गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। गड़बड़ी के आरोपी मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी कराने में देरी करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पटना जिले के घोसवड़ी और फिर अथमगोला प्रखंड में मुखिया पर गाज गिरी है। डीएम कुमार रवि ने घोसवड़ी प्रखंड के गोसाई गांव पंचायत की मुखिया कुमारी चंचल पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए विभागों को अनुशंसा भेजी है। पंचायत में मुखिया और फिर वार्ड सदस्यों पर आवंटन से अधिक का काम बिना स्वीकृति कराने का आरोप है। 3 वार्ड में आवंटन से अधिक का काम कराया गया है।
दोस्तों भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है। ये रोक 1 जनवरी 2021 से हट जाएगी, यानी कि आज से हट जाएगी। जहां इस खबर के पश्चात ही प्याज की कीमतों में वृद्धि नजर आई है। नासिक के लासल गांव थोक मंडी में प्याज कीमतें केवल 2 दिनों में 28% बढ़कर लगभग 2500 रुपए क्विंटल पर पहुंच गई है। जी हाँ, वहीं बीते मंगलवार को प्याज का दाम औसतन 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को यह भाव बढ़कर 2500 रुपए क्विंटल हो गया है। जी हाँ, इस प्रकार बीते 2 दिनों में दाम में लगभग 28% की वृद्धि हुई है। दोस्तों अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। यही नहीं, वे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी अपील नहीं मान रहे हैं। जी हां, जिसके बाद मंगल पांडे ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मंगल पांडे ने कहा है कि हड़ताली डॉक्टर का नेतृत्व मुझसे मिलने भी आया था। उन्होंने वादा किया था कि वे हड़ताल पर वापस लेंगे, लेकिन वादा करने के बाद भी हड़ताली डॉक्टर अपने वादे से मुकर गए और हड़ताल को वापस नहीं लिए। मंगल पांडे ने कहा है कि हम हड़ताली डॉक्टरों से बार बार हड़ताल वापस लेने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वे सुन नहीं रहे हैं। उनकी जो भी मांगे हैं उस पर सरकार विचार करेगी। हड़ताल के कारण इलाज पर असर पड़ रहा है। सबसे अधिक गरीबों को परेशानी हो रही है। वहीं एक्शन लेने के सवाल पर मंगल पांडे ने कहा है कि एक्शन लेने की बात कही जा रही है, लेकिन हम तो उन लोगों से हड़ताल वापस लेने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों साइबर क्राइम की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां ताजा मामला नवादा शहर के गरपर मोहल्ले का है, जहां जालसाजों ने महिला खाता धारक के खाते से 3,40,000 रुपए उड़ा दिए। जहां पीड़ित ने इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस में शिकायत की है। जहां पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना शहर के गरपर मोहल्ला की है, जहां कुछ जालसाजों ने एक महिला के खाते से गलत तरीके से पैसे की निकासी की है। जहां बताया जा रहा है कि रेखा देवी मंगलवार को अपने पासबुक को प्रिंट करने बैंक गई थी, लेकिन उसके बाद देखी कि उसके खाते में मात्र 316 रुपए बची थी। जी खाता देखते ही रेखा देवी के होश उड़ गए। रेखा देवी ने बताया कि जब उन्होंने प्रिंट कराकर देखा कि मेरे खाते में मात्र 316 रुपए बचे हैं, तो उनके होश ही उड़ गए। दोस्तों राजधानी पटना में पिछले दिनों गिरफ्तार 50,000 के इनामी अपराधी रवि गोप को जमानत मिलने के बाद जेल से छोड़ने के मामले में फुलवारी शरीफ के जेलर के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, जेल की कार्यशैली में लापरवाही को देखते हुए जेल आईजी ने फुलवारी शरीफ के जेलर अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, 50,000 के इनामी अपराधी रवि गोप को 3 दिनों में जमानत मिलने के मामले में बिहार पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ये सवाल आज भी बने हुए हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक जेलर के ऊपर ही कार्रवाई हो पाई है। जी हां, कुख्यात अपराधी रवि गोप नियमित जमानत लेकर जेल से छूटा और फिर वह फरार हो गया। दोस्तों भारतीय सेना में बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। जहां फरवरी माह में बिहार मुजफ्फरपुर में होने वाली बहाली में शामिल होने के लिए अविवाहिता प्रमाण पत्र भी सेना को सौंपना होगा। शारीरिक दक्षता की जांच के बाद शैक्षणिक और आवासीय प्रमाण पत्र के साथ सभी को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। जहां अविवाहित होने का प्रमाण पत्र पंचायत क्षेत्र से आने वाले युवकों को मुखिया और फिर शहरी क्षेत्र के युवकों को वार्ड पार्षद से लेना होगा। इनकी ओर से जारी प्रमाण पत्र ही बहाली के लिए मान्य होगा। दोस्तों नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। जहां राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। शाखाएं बढ़ाने को लेकर बैंकों को स्थान भी नहीं खोजना होगा। जहां राज्य सरकार उन्हें शाखा खोलने के लिए भवन भी उपलब्ध कराने को तैयार है। सरकार की ओर से 1078 पंचायत सरकार भवनों की सूची भी इसके लिए बैंकों को उपलब्ध करा दी गई है। इन शाखाओं के खोलने से राज्य में तमाम दूरस्थ क्षेत्रों तक भी बैंकिंग सुविधा पहुंचेगी। बिहार में बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो फिर वित्त विभाग के इस साल 30 जून तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या 7620 है। जहां इसमें ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी शाखाएं शामिल है। इन शाखाओं के हिसाब से राज्य के प्रति 16,000 की आबादी पर एक बैंक शाखा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11,000 की आबादी पर एक बैंक शाखा है। जहां वहीं यदि सिर्फ कॉमर्शियल बैंकों की शाखा की बात करें तो फिर मार्च 2019 में राज्य में इसकी संख्या 6,919 थी। जहां तब 19,241 लोगों पर एक शाखा का औसत था। दोस्तों भारत में कोने कोने तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। 2 जनवरी को हर राज्य में ड्राई रन होगा, यानी कि शनिवार से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। जहां अब तक देश के 4 राज्यों में ही ऐसा ड्राई रन किया गया था, जिसमें पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में किया गया था। जहां चारों राज्य में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे, जिसके बाद अब सरकार ने पूरे देश में इस ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया है। जहां स्वास्थ्य मंत्रालय
मंत्रालय ने गुरुवार को देश में यह फैसला लिया है कि 2 जनवरी को देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार रहने को कहा है। जहां स्वास्थ्य सचिव श्री राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कई शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। दोस्तों, नीतीश कुमार के जदयू में ऑल इज वेल वाले बयान पर राजद ने जवाबी हमला किया है। जहां पार्टी के विधायक राजेश कुमार रोशन ने कहा है कि अगर नीतीश जी ये कह रहे हैं कि यहां सब कुछ ठीक है तो ये मान लीजिए कि यह कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और नीतीश कुमार अब उस डैमेज को कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। विधायक राकेश कुमार ने कहा है कि हमारे नेता श्याम रजक ने अगर कहा है कि जदयू के 17 विधायक पार्टी से अलग होने के लिए बेताब हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। श्याम रजक लंबे समय तक जदयू का हिस्सा रहे हैं और उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जदयू में किस तरीके से काम होता है। पार्टी के कई लोगों से उनके संबंध हैं, ऐसे में उन्होंने दावा किया तो इसमें सच्चाई जरूर होगी। दोस्तों, बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडा पर मोहर लगी है। जहां हुई कैबिनेट बैठक में छठे वेतन आयोग की अवधि 31 मार्च 2021 तक तय कर दी गई है। इसके अलावा नीतीश सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के तहत नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनियम पर मोहर लगाई है। साथ ही उच्च न्यायालय सेवा नियमावली 2020 का गठन भी किया गया है। जहां राज्य के अंदर बालू घाटों की बंदोबस्ती को भी कैबिनेट ने विस्तार किया है। बालू घाटों की बंदोबस्ती को 31 मार्च 2021 तक के लिए विस्तार किया गया है। 31 दिसंबर को बंदोबस्त खत्म हो रही थी। जहां सरकार को बंदोबस्ती राशि में 50% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा बिहार में स्टाम्प शुल्क नियमावली 2020 को भी स्वीकृति दे दी गई है। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि JLNMCH के पीजी छात्र 8वें दिन बुधवार को भी काम पर नहीं लौटे। इस कारण इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानी हुई। बेहतर इलाज नहीं होने की आशंका के चलते अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों की संख्या में अब गिरावट आने लगी है। हालांकि JLNMCH में बुधवार को ऑपरेशन की संख्या में काफी इजाफा हुआ। जो OPD के खुलने का समय सुबह 9 से लेकर दोपहर 1 बजे तक है। दोस्तों, बिहार पुलिस में सिपाही बहाली की शारीरिक परीक्षा के दौरान दूसरे के नाम पर हिस्सा लेने आए 41 फर्जी अभ्यर्थी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां इन सभी को गर्दनीबाग थाने की पुलिस के हवाले किया गया। जहां इन सभी पर FIR दर्ज कर ली गई है। लिखित परीक्षा में अपने जगह पर दूसरे को बैठाने के कारण इन सभी का फिंगरप्रिंट नहीं मिल सका। जहां इस कारण सभी पकड़ में आ गए। बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर शारीरिक परीक्षा का संचालन 30 जनवरी तक चलेगा। इसमें कई पुलिस अफसरों को लगाया गया है जो कड़ी निगरानी रख रहे हैं। जी हां, परीक्षा के दौरान हर रोज फर्जी अभ्यर्थी को पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पकड़े गए अभ्यर्थी बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में नए साल का स्वागत ठंड के साथ हुई है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सूबे के मौसम पर अगले 24 घंटे में दिखने वाला है। जहां इसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिनों में पूरे सूबे में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। न्यूनतम तापमान में संभावित गिरावट से पूरे सूबे में 1 जनवरी को ठंड बढ़ी रहेगी। जी हाँ, यानी कि आज ठंड काफी ज्यादा होगी। राज्य के विभिन्न भागों में मध्यम स्तर पर कोहरा रहेगा। दिन में धूप रहेगी लेकिन रात में ठंड ज्यादा महसूस होगी। जी हां, मौसम विभाग ने 3 जनवरी को राज्य के अधिकतर भाग में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान किया है। जी हां, हालांकि यह अगले 2 दिनों में मौसम के सिस्टम पर निर्भर करेगा कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी। दोस्तों, बिहार में नल जल योजना को सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। जहां लेकिन इसकी गुणवत्ता को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। जब बिहार में जारी इस योजना के तहत होने वाले काम को लेकर सरकार एक बार फिर से घेरे में है, क्योंकि खगड़िया में जो कुछ हुआ है वो इस योजना में मची सरकारी लूट को बखूबी बयां करता है। जी हां, खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड के सेठ चकला पंचायत के वार्ड संख्या 9 के गांधीनगर में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत बना जल मीनार उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया, यानी कि ध्वस्त हो गया। मीनार पर टंकी रखकर उसमें पानी की आपूर्ति की जा रही थी। जहां पानी की टंकी जैसे ही आधी भरा कि दोनों टंकी टूटकर जमीन पर धराशायी हो गई। जहां गांधीनगर के वार्ड में 48 लाख की लागत से नल जल योजना के तहत कार्य करवाए जा रहे हैं। जहां गांधीनगर गांव के ग्रामीण राजेश का कहना है कि गांव में बने रहे जल मीनार को लेकर कई बार अधिकारियों की गुणवत्ता को लेकर शिकायत भी की गई थी। इसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और जैसे ही उद्घाटन से पहले टंकी में पानी भरकर चेक किया जा रहा था तो उसी समय 2 टंकी फटकर नीचे गिर गई।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।